एक साजिश भी पकड़ी गई है, और वो भी दोबारा, ये बड़ी सनसनीखेज खबरें दे रहे हैं। लैरी जॉनसन साहब हैं, ये एनालिस्ट हैं, एक्स इंटेलिजेंस के CIA के, तो उन्होंने बताया कि एक प्लाट भी पकड़ा गया, और प्लाट ये था कि इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं इनको असैसिनेट करने का प्लाट था, जो कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने और चाइनीज़ एजेंसियों ने उसको अनर्थ कर लिया। और फिर ही डिप्लोमेटिक अंदाज में जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दो एक एस्कोबार, पेप एस्कोबार है, गालबन एक जर्नलिस्ट है, वेल नोन है इंटरनेशनली, और एक ये लैरी जॉनसन साहब जो कि अब एक यानी चैनल पे भी गुफ्तगू फरमाते हैं, इससे पहले इंटेलिजेंस के आदमी थे। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उनको ये बड़ी क्लियर टर्म्स में ये मैसेज दिया कि ये इस किस्म की अगर आपने कोई एडवेंचर किया तो ये यूँ समझ लें कि हमारे ऊपर हमला होगा। और ये भी बहुत बड़ी बात, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो तो गालिबाफ साहब के हवाले से और इराकची साहब के हवाले से, उनसे तो खैर कोई बैद नहीं है ना, वो तो टेबल पर बैठे हुए जब मुज़ाकरात हो रहे होते थे तो वो तो एक जंगल का कानून है, और वहाँ पर तो एक वैशी जो लोग जो ये एक्सट्रीम राइट विंग जो भी ज़ायनिस्ट हैं, जो भी आप कहते हैं, ये तो किसी अखलाक, असूल, ज़ाब्ता, कानून या कोई इंटरनेशनल लॉज को तो ये मानते नहीं है, खुद जराइम पेशा है, मतलूब है, आलमी सतह पे भी मतलूब है और मकामी सतह पे भी मतलूब है। तो ये पाकिस्तान ने अनर्थ किया, और बड़ा क्लियरली मैंने ये खुद सुना उनका ये वीलॉग कि इस पर पाकिस्तान ने बाकायदा बड़ा सख्त मैसेज भेजा, चाइना ने भी बड़ा सख्त मैसेज भेजा, तो ये भी हुआ। यानी आखिरी वक्त तक इजराइल अगर दो और साजिशों का जिक्र मैं भी कर दूं, दो और साजिशें हुई हैं जो कि पकड़ी गई हैं, बर वक्त पकड़ी गई, और पाकिस्तान ने बड़ा सख्त उसका जवाब दिया बाकायदा तौर पे। और उसमें जो है वो इजराइल और दूसरा स्पाइलर इंडिया उसमें शामिल था, और दोनों बीगी बिल्ली बनकर और गीदड़ की तरह छुप गए। वो दो शरारतें ये हुई थी कि एक तो जब यहाँ अब्बास अरागची साहब ने और कालीबाफ ने पाकिस्तान आना था, और उस वक्त जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त भी यह साजिश गढ़ी गई थी कि दोनों जो लीडर हैं उनको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जाए। और अभी जब इन्होंने यूरोप जाना था उस वक्त भी बिल्कुल साजिश हुई, और उसमें जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके अपने जहाज़ के अंदर, बाकायदा पाकिस्तान के जहाज़ के अंदर ईरानी लीडरशिप जो है वो वहाँ पर गई है, और किसी की जुर्रत नहीं हुई है, और उनको सख्त जवाब दिया गया है। और उस वक्त जब वो पाकिस्तान आ रहे थे उनको स्कॉट करके जो है वो पाकिस्तान लाया। और एक और साजिश हुई, का सब बड़ी कारी साजिश थी। इजराइल के जहाज़ जो है वो अटैक करने को तैयार थे, और वो अटैक कहाँ होना था? वो अटैक नामालूम मकाम से सऊदी अरब पर होना था। और उस वक्त जो है वो बर वक्त इतला इसी तरह पाकिस्तानी एजेंसीज ने दी, और फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर हंगामी तौर पर जो है वो इजलास बुलाया, जिसमें वज़ीर आज़म को भी ऑन बोर्ड लिया गया, और फौरी तौर पर जो है यहाँ से शाहीन उड़े, और पाकिस्तानी फौजी भी वहाँ पर, आपको याद होगा पाकिस्तानी फौजी दस्ता वहाँ पर गया था, और शाहीन का दस्ता वहाँ पर गया था। और साथ ही अमेरिका को पैगाम दिया कि अगर इजराइल ने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान जो है वो 10 गुना ज़्यादा और तेज़ और कारी जवाब देगा, जो कि बड़ी गहराई तक जवाब होगा। और वो जवाब जो है वो इस तरह का होगा कि इजराइल फिर इस सफ़ा हस्ती में नहीं रहेगा, जिस पर जो है फौरी तौर पर अमेरिका ने भी मुदाखलत की, और इजराइल को जो है वो साजिश से नाकाम बनाया गया। अब भी मुसाद और रा ने साजिश शुरू कर दी है, और ये साजिश जो है बाकायदा तौर पर किसी भी वक्त कोई शरारत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी मसल्ला फ़ौज, पाकिस्तानी शाहीन्स और पाकिस्तानी एजेंसीज इससे बहुत अवेयर हैं, और साथ साथ उनकी साजिश का जो है मुकाबला कर रहे हैं। सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अमेरिका को ख़ास तौर पर JD वैंस को इसका जो है वो यकीन है कि जो इजराइल है ये कोई साजिश कर सकता है। यूरोप के अंदर बाकायदा मोसाद ने एक पूरा प्लान बनाया हुआ था, वहाँ पर रा के एजेंट्स पहुँचे हुए थे, और उनका यही था, जिस तरह इस्माइल हानिया को जो निशाना बनाया गया था, या कतर के अंदर हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, इस तरह निशाना बनाए जाने का एक साजिश थी जो कि पाकिस्तान ने नाकाम बनाई। और अगर ये भी वहाँ पर जो हमारे जर्नलिस्ट थे उन्होंने अगर देखा हो तो जहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे वहाँ सिक्योरिटी किसकी थी ये भी ज़रा देख ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सालसी की है, बाकायदा हिफाजत भी की है। और यही वजह है कि जो ईरानी सदर हैं वो कल इजहार तशक्कर के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। काजी साहब, अच्छा मियाँ साहब, इसमें ना 2-3 बातें जो बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं। एक तो जाहिर है कि सारा कवर जो डिफेंस का कवर था इजराइल का वो अमेरिका का था। सेकेंडली, जब ये इन्होंने सख्त बयानात देने शुरू किए ट्रंप साहब ने,
तो फिर ये बताया जाता है कि डीप स्टेट ने इंटरवीन करके बताया कि अगर इस वक्त जंग शुरू होती है तो आपके पास ईरान के मिसाइल्स का कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई इंटरसेप्टर नहीं है, और वो इजराइल और दाएं बाएं जितने आपके अड्डे वड्डे रह रुड़ गए हैं इनको तबाह और बर्बाद कर देगा। तो ये एक वजह ये भी हुई है। और ये देखें, ये मैं शुरू से जो हम देख रहे थे कि कितना इंटेलिजेंटली ड्रोन्स के ज़रिए डिप्लीट करवाया, उनको ब्लीड किया, उनके जो उनके पास हिफाजती थे अपना मिसाइल या इंटरसेप्टर, वो पहले तो कहते थे जी 10% भी नहीं जा रहे, 5% भी नहीं जा रहे। फिर जब वो डिप्लीशन हुई और बहुत बड़ी उसकी एक कास्ट भी इनकर की, वो बड़े महंगे इंटरसेप्टर थे ईरान के मुकाबले में। तो ये एक बड़ा समझता हूँ मार्कतुल अरा एक चेंज, और फिर अब एक सी चेंज दुनिया में आ रही है। मियां साहब, अब हम थोड़ी सी बात आगे भी बढ़ाते हैं, खित्ते के लिए ये कितना अच्छा है। और अब बढ़ बढ़ के कतर, कल मैं हैरान हूँ, पता नहीं शायद हमारे पास फुटेज हो या ना हो, लेकिन कल इंटरनेशनल मीडिया ये फुटेज चला रहा था कि जब कतर के वज़ीर ख़ारजा आए तो वो मिले, शहबाज शरीफ साहब को मिले और हमारे फील्ड मार्शल साहब को मिले, तो वो उन्होंने जेडी वैंस ने आगे बढ़ के हाथ मिलाने की कोशिश की कतर के वजीर खारजा से, तो कतर के वजीर खारजा ने उसकी तरफ देखे ही नहीं। ये बड़ा दुनिया में चलाया गया कि जीडी यानी आता के, इसका मतलब ये है कि जो कतर है वो ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका है कि यहाँ से अपने ये, क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरे की घंटी है कतर के लिए, वो सबसे बड़ी उसकी बेस कतर में है। तो कतर में उसने बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया और बड़ा एक डिप्लोमेटिक स्नब थी जो उन्होंने की, हम बार बार देख रहे थे। और जेडी वैंस को बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई इसके साथ। देखिए, उसके बाद इसमें एक पहलू है। पाकिस्तान ने कल जो किरदार अदा किया, इससे पहले भी जब 28 फरवरी को हमला हुआ तो उसी वक्त पूरी हुकूमत जो है वो मुतहरक हो गई थी, और उसमें फील्ड मार्शल साहब, वज़ीर आज़म साहब, नायब वज़ीर आज़म साहब जो फौरी तौर पर अपने अपने महाजों पे अपने उन्होंने मुतहरक हो गए और सफारतकारी शुरू कर दी, मुख्तलिफ दौरे शुरू कर दिए, और उसके साथ साथ जो है सालसी शुरू कर दी। कल भी क्या हुआ, जिस दिन ये मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं उसके बाद वज़ीर आज़म मुतहरक हो गए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुतहरक हो गए, और नायब वज़ीर आज़म ने दौरा शुरू कर दिया। दौरा किसका था? दौरा खलीज का था, जिसमें मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, उनके जो है वो वज़राए ख़ारजा जो है उनका इजलास हुआ। उसके दौरान उस इजलास में बाकायदा एक तरफ वो इजलास था और दूसरी तरफ जो है वो स्विट्ज़रलैंड में ये कल का जो है वो इजलास हुआ। इसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है ना सिर्फ खित्ते के लिए किया है बल्कि मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के लिए पैरेलल किरदार अदा किया जा रहा है। इसमें यह भी साथ साथ हो रहा है कि ये जब 60 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा, तो उस वक्त मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कैसे करना है, क्योंकि स्पॉइलर जो है साहब एक ब्रेक है, वो आराम से नहीं बैठेगा। जो अमेरिका ये तो देखें अम्ब्रेला जो है वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला वो खलीजी ममालिक नहीं लेना चाहिए। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान देगा। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं ना सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, तो यहाँ सुकून तो होना नहीं है, क्योंकि जो इसके हम और डीपर किसी दिन बहस करेंगे कि किस तरह जो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं और जो पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ और आज हम आपसे ये भी बात करेंगे कि कितना माल कमाया ऑयल कंपनियों ने। मैं हैरान रह गया। अगली हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो पीट रहे हैं कि हो मारे गए लोग, असल माल इन्होंने बनाया और 1 घंटे में कितने मिलियन डॉलर का इजाफी प्रॉफिट लिया। इसलिए कहते हैं कि वॉर इज़ टेरेबल बट टेरेबली प्रॉफिटेबल। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, लॉन्ग अवेटेड ये एक मौका है जो कल हमें मिला है। आप जानते हैं हम जो है 22, 23, 24, 25 प्रोग्राम जो है IMF के ले चुके हैं। दे आर वेरी सेल्फ डिफीटिंग। आज भी एक आर्टिकल मैं देख रहा था उसमें